हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। Now next example है rationalize the denominator of 1 upon root 2, राइट। तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, राइट। तो अगर उसको रैशनलाइज करना है, राइट, तो हमें यहाँ पर जो 1/√2 है, जैसे कि 1/√2, राइट। तो 1/√2 इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 1 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2, राइट। तो 1 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर √2 अपॉन √2 का जो रेशियो है वो आंसर तो 1 ही होगा, राइट। तो यहाँ पर √2 अपॉन हमें यहाँ पर मिलेगा 2, तो √2 अपॉन 2, राइट। तो √2 अपॉन 2, तो यहाँ पर नंबर लाइन पे अगर लोकेट करना होगा तो 1/√2 इजी रहेगा, राइट। और √2/√2 ये हमारा 1/√2 का ही फॉर्म है, एंड 1/√2 इज हाफ वे बिटवीन 0 एंड √2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें √2/2 बेसिकली 0 और √2 के बीच हमें मिलेगा, राइट। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2√3, राइट। तो इसको अब रैशनलाइज करेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है 1/2 प्लस √3, राइट, ये जो वैल्यू है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, दोनों फंक्शंस करेंगे तभी हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस √3, राइट, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो बेसिकली अब हम लिखेंगे 1/2 प्लस √3, राइट, इंटू 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, राइट। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 माइनस √3 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो दैट इज इक्वल टू, अब लिखेंगे 2 माइनस √3, राइट, और नीचे लिखेंगे, अब ये फैक्टराइज हो गया है तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस 3, राइट। तो इज इक्वल टू 4 माइनस 3, मतलब कि वो बेसिकली 1 ही हुआ, तो यहाँ पर हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 माइनस √3 आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, अगले एग्जांपल में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस √5, राइट। तो यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है 5/√3 माइनस √5, ओके। अब इस वैल्यू में बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसका जिससे फैक्टराइज हो सके उससे, जैसे कि यहाँ पर 5/√3 माइनस √5, राइट। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 प्लस √5, राइट, अपॉन √3 प्लस √5, राइट। तो इससे हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, अब इज इक्वल टू
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5, देन ब्रैकेट √3 प्लस √5, राइट। तो √3 प्लस √5 एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो वहाँ पर आएगा 3 माइनस 5 डायरेक्टली, तो यहाँ पर हमने फैक्टराइज किया उनको, राइट। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा -5 अपॉन 2, राइट। तो -5 अपॉन 2 ब्रैकेट √3 प्लस √5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो इस तरीके से हमने डिनोमिनेटर में रैशनलाइज किया, राइट। उसके बाद अगले क्वेश्चन में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2, राइट। तो हमारे पास वैल्यू है बेसिकली 1/7 प्लस 3√2, राइट। इस तरीके की वैल्यू है। अब इज इक्वल टू, अब इसको सिमिलरली 7 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, राइट, बेसिकली, क्योंकि उससे ही ये फैक्टराइज होगा और हमें जो डिनोमिनेटर होगा वो रैशनलाइज मिलेगा। तो फिर से मैं लिखूंगा 1, फिर अपॉन 7 प्लस 3√2, राइट। तो इस तरीके की वैल्यू एंड देन इन टू, यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस 3√2 अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 7 49, 49 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, सो 18 आएगा यहाँ पर, राइट। तो इज इक्वल टू, अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18, दैट इज 31। तो यहाँ पर फिर से वो रैशनलाइज हो गया, राइट। तो यहाँ पर जब कभी भी डिनोमिनेटर कुछ एक्सप्रेशन, मतलब कि उसमें स्क्वायर रूट का कोई एक्सप्रेशन होगा, तो हमें उसी के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करवाना होगा, राइट। क्योंकि हमें अगर इक्विवेलेंट आंसर लाना है, जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है, तो उसी के स्क्वायर रूट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद है एक्सरसाइज 1.5, क्लासीफाई दी फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो पहला है 2 माइनस √5, ओके। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है 2 माइनस √5, राइट, वो एक रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस है। तो इसीलिए 2 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है कि 3 प्लस √23 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस √23। तो यहाँ पर वैल्यू जो दी है वो पहले लिखेंगे 3 प्लस √23, राइट, इनसाइड द ब्रैकेट, एंड फिर आउटसाइड है माइनस √23, राइट। इस तरीके की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा हमें 3, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद √23 और फिर माइनस √23, राइट। तो प्लस माइनस √23 कैंसिल, तो 3 बचेगा। तो 3 एक रैशनल नंबर है, वो इरेशनल नहीं है, राइट, इज रैशनल नंबर, ओके। अब 3 रैशनल नंबर है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है 3 प्लस √23 माइनस √23, वो भी रैशनल नंबर ही होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है 2√7 अपॉन 7√7, ओके। तो यहाँ पर पहले वैल्यू में लिख लेता हूँ 2 इंटू √7 अपॉन 7 इंटू √7, राइट। अब यहाँ पर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, कि भाई 2 इंटू √7, राइट, अपॉन 7 इंटू √7,
राइट। अब यहाँ पर जो रूट सेवन है कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, इज इक्वल टू 2/7, राइट। तो 2/7 इज अ रैशनल नंबर, राइट। तो अगर 2/7 रैशनल नंबर है तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं 2√7/7 इज रैशनल नंबर, क्योंकि वो भी रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि उसी का आंसर 2/7 है, राइट। तो वो भी रैशनल नंबर ही हो जाएगा, राइट। उसके बाद है 1/√2। तो यहाँ पर 1/√2, राइट। तो उसमें जो कोशंट है, तो यहाँ पर 1/√2 कोशंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इसलिए 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। उसके बाद है 2 पाई, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 पाई और इसकी जो वैल्यू है, बेसिकली 2 पाई को क्या बोलेंगे, तो वो है, तो 2 पाई एक प्रोडक्ट है रैशनल और इरेशनल का, राइट। तो यहाँ पर इस वजह से 2 पाई इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 3+√3 2+√2। ओके, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हमारे पास है 3, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 3+√3, राइट, ब्रैकेट, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है 2+√2, राइट। ओके, अब यहाँ पर इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर पहले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ब्रैकेट के अंदर 3+√3 का, राइट। तो 3+√3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा प्लस, फिर यहाँ पर √2 का मल्टीप्लिकेशन, तो √2 ब्रैकेट 3 अगेन +√3, राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवाया दोनों ब्रैकेट्स का। अब इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू यहाँ पर आएगा 3 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू √3, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। सिमिलरली प्लस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 3√2, राइट, प्लस यहाँ पर लास्ट में आएगा √2 इंटू √3 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू 3 6 प्लस 2√3, राइट। तो यहाँ पर 2√3 आएगा, देन प्लस 3√2 एंड देन प्लस √3 √2, तो वहाँ पर आएगा √6, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर होगा हमारा। तो यहाँ पर हमने जो भी आंसर फाइंड किया वो बेसिकली किस तरीके से है, तो अगर वो लिखे तो वो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट a माइनस बी, राइट, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसका अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा a² माइनस b²। तो इस तरीके से हमने ये जो लास्ट वाला आंसर है वो फाइंड आउट किया, राइट। उसके बाद 3+√3 एंड 3 - √3, राइट। तो पहले तो क्वेश्चन को लिख लेंगे 3, देन प्लस, उसके बाद है √3 ब्रैकेट के अंदर है, राइट, एंड दूसरा ब्रैकेट है 3 - √3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब इज इक्वल टू, पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू 3 का, राइट। तो 3 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 3² होगा, 3² माइनस यहाँ पर लिखेंगे √3 होल स्क्वायर, राइट, √3 होल स्क्वायर। अब इसका यहाँ पर कैलकुलेशन होगा
3 स्क्वायर मतलब के 9 एंड रूट 3 का स्क्वायर मतलब के 3, तो इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा 6, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस तरीके से हमने फाइंड किया, जैसे कि ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, राइट। ये इस तरीके से ही फैक्टराइज दिए गए थे। तो इज इक्वल टू हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से ये आंसर फाइंड आउट होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, √5 है, राइट, प्लस यहाँ पर √2, ब्रैकेट कंप्लीट एंड स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, एक्सपांड करेंगे, राइट। तो एक्सपांड करने में √2 √5 होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस √2 होल स्क्वायर, राइट, देन प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू √5 इंटू √2। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक इक्वेशन जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर होती है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको एक्सपांड करें तो यहाँ पर मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट। तो इस तरीके से उसका एक्सपांसन होता है। वापस फॉर्मूला पे चलते हैं, तो इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर 5 होता है, प्लस √2 का स्क्वायर 2 होता है, राइट, प्लस यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू √10, रूट वाले जो भी टर्म्स होंगे उसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू √10, राइट। तो इस तरीके से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो उसके बाद है √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिए हैं, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पर भी ब्रैकेट में √5 प्लस √2 मिलेगा, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पर इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिखेंगे √5 होल स्क्वायर माइनस √5 एंड देन होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो है वो किस तरीके की है, तो यहाँ पर बेसिकली a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, एंड दूसरी है ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, राइट। तो इस तरीके की इक्वेशन हमें यहाँ पर मिली है। तो यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो वापस अब सम्स पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला, √5 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, राइट। तो बट बेसिकली यहाँ पर ये जो टर्म है वो √2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √2, ओके। और फिर इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो √5 स्क्वायर मतलब 5, एंड यहाँ पर √2 स्क्वायर मतलब के 2, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगला है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर सी डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Okay, तो यहाँ पर पहले तो जब कभी हम लेंथ की मेजरमेंट लेंगे कोई भी लाइन की विथ स्केल, राइट, तो यहाँ पर या फिर स्केल से लें या फिर कोई दूसरी चीज़ से लेंगे, राइट, तो यहाँ पर हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू ही मिलेगी। So यहाँ पर when we measure the length of a line with a scale or any other device, we only get an approximate rational values. For example, C and D both are irrational, hence pi is also irrational, right? Okay, उसके बाद क्वेश्चन है rationalize the denominators of the following, right? तो पहला क्वेश्चन है 1/√7, तो 1/√7 is equal to 1 into √7, right,
अपॉन √7 इंटू √7, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, वन, सॉरी यहाँ पर √7 अपॉन 7 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1 अपॉन √7 माइनस √6, राइट। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 अपॉन √7 माइनस √6 दिया गया है। अब इस वैल्यू में हम लोग इसको उस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिस तरीके से डिनोमिनेटर में हमें एक वैल्यू मिले। तो 1 इंटू यहाँ पर √7 प्लस √6 लिखेंगे और वो होगा ब्रैकेट के अंदर, अपॉन √7 माइनस √6, राइट, वो ब्रैकेट के अंदर, और इस साइड यहाँ पर मिलेगा √7 प्लस √6, राइट। तो ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की है। अगर लिखे वो, तो ब्रैकेट के अंदर √x माइनस √y, राइट, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस √y। मतलब कि इसका अगर हमें मल्टीप्लिकेशन कराना हो, राइट, मतलब कि RF ऑफ √x माइनस √y इज इक्वल टू √x प्लस √y, राइट। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा पहले तो √7 प्लस √6 एज इट इज, राइट, अपॉन यहाँ पर लिखेंगे √7 स्क्वायर, राइट, √7 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर, राइट। तो इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, तो इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, मतलब कि 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा √7 प्लस √6, राइट। इस तरीके से हम लोग उसको सिंप्लीफाई किया, राइट। तो डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर रैशनलाइज किया, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 मिल रहा है सिर्फ, तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड में 1 अपॉन √5 प्लस √2 है। तो पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ 1 अपॉन √5 प्लस √2, राइट, इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू √5 माइनस √2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, अपॉन 5 मीन्स √5 प्लस √2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में √5 माइनस √2, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे √5 माइनस √2, राइट, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे √5 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग लिखें तो वो होगा RF ऑफ √x प्लस √y इज √x माइनस √y, राइट। अब यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन वापस समय चले जाते हैं, तो √5 माइनस √2 अपॉन में क्या लिखेंगे, तो अपॉन में लिखेंगे 5 माइनस 2, राइट। तो इज इक्वल टू फिर से यहाँ पर √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 में यहाँ पर 3 मिलेगा,
राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज किया। लास्ट सम में 1/√7 -2 है, राइट। तो क्वेश्चन में 1/√7 -2 दिया गया है, तो इज इक्वल टू, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर √7 -2 ब्रैकेट कंप्लीट, बट यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, √7 + 2 से, और डिनोमिनेटर को भी सेम √7 -2 ब्रैकेट, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर √7, राइट, +2 ब्रैकेट कंप्लीट्स। ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन तो क्या मिलेगा हमें, √7 + 2 एज इट इज अपॉन, यहाँ पर हमें मिलेगा √7 ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर, राइट, प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -√2 होल स्क्वायर, राइट। अब ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली RF ऑफ √7 -2 इज √7 + 2, राइट। अब यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे √7 + 2 अपॉन 7 -2, राइट। तो इज इक्वल टू √7 + 2 अपॉन 7 -2 मतलब कि 5 होगा, सॉरी यहाँ पर 7 माइनस जो 2 है, तो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर √2 नहीं आएगा, सिर्फ 2 का स्क्वायर आएगा, और 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हमें 4 मिलेगा, तो यहाँ पर हमें 4 लिखना है। 7 - 4, तो इस हिसाब से यहाँ पर सिर्फ 3 ही मिलेगा, तो √7 + 2/3 मिला। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर रैशनलाइज हो चुका है, राइट। तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट के लिए लॉज यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है 70/2, राइट, और दूसरा है इंटू 17/5। अब हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है, राइट। तो अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली जो भी हमारा बेस है और पावर का यहाँ पर समेशन हो जाएगा, तो 17/7 आंसर आएगा। वैसे ही अगर हमारे पास 5/2 है, राइट, और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो है 7, तो यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं वो होगा 5 पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 23/10 अपॉन 23/7। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो 23/10 - 7 3 आएगा, राइट। उसके बाद 7/3 इंटू 9/3, तो 7/3 और 9/3 है, तो यहाँ पर जो भी बेस है उनका मल्टीप्लिकेशन करके मतलब कि 63 होगा, और पावर एज इट इज 63/3 मिलेगा, राइट। तो ये जो भी आंसर्स हैं वो हमें कोई ना कोई इक्वेशन से मिले, जैसे कि हमारे पास वैल्यूज है ए, एन एंड एम आर नेचुरल नंबर्स। तो अगर वो नेचुरल नंबर्स है तो मैं लिख सकता हूँ a⁻m इंटू a⁻n। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी बेस है उसके पावर्स का समेशन m+n लिखेंगे, राइट। फिर सेकंड में a⁻m है, बट ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर n भी है, तो यहाँ पर इसका आंसर हमें मिलेगा a मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस पावर m इंटू n, राइट। फिर उसके बाद थर्ड में a⁻m, राइट, अपॉन a⁻n, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a⁻m - n, राइट,
ए रेस टू एम माइनस एन, और यहाँ पर m इज़ ग्रेटर देन n, एक कंडीशन भी दी है m बड़ा होना चाहिए, नहीं तो हमें पावर नेगेटिव मिलेगा, राइट। उसके बाद a रेस टू m एंड b रेस टू m, तो यहाँ पर जो पावर्स है वो सेम है, तो बेस को हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो a इंटू बी रेस टू m मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास टर्म्स है a, फिर उसके बाद आएगा m एंड n, राइट, आर नेचुरल नंबर्स, ये सारे क्या थे हमारे नेचुरल नंबर्स है, राइट। तो तब यहाँ पर ये इक्वेशंस फुलफिल होगी, राइट। अब सेकेंड वे में हम लोग जानते हैं कि जैसे कि a रेस टू ज़ीरो, तो कोई भी बेस का पावर अगर ज़ीरो होगा तो उसका आंसर वन मिलेगा, राइट। और दूसरी चीज़ की वन अपॉन a रेस टू n है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो उसको अगर ऊपर लिखे न्यूमरेटर में तो a रेस टू माइनस एन हो जाएगा, पावर नेगेटिव चला जाएगा। तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स अगर लें, जैसे कि 17 रेस टू टू एंड दूसरी वैल्यू है 17 रेस टू माइनस 5। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, तो बेसिकली 17 रेस टू टू माइनस 5 ही करना है हमें, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 17 रेस टू माइनस 3, राइट। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन 17 रेस टू 3, राइट। ओके, उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 5 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर पहले ब्रैकेट के अंदर 2 है और ब्रैकेट के बाहर है -7, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारी जो इक्वेशन है उससे 5 रेस टू माइनस पावर मल्टीप्लिकेशन आएगा 14, राइट। फिर उसके बाद वैल्यू है 23 रेस टू माइनस 10 अपॉन 23 रेस टू 7, ओके। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 23 माइनस 10 और -7, तो 23 माइनस 10 -7, तो क्या मिलेगा 23 रेस टू -17, राइट। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल लेते हैं, 7 रेस टू -3, माइनस के फॉर्म में, और 9 रेस टू b-3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो बेस है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 63 आएगा, और 63 रेस टू -3, पावर कॉमन, राइट। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है। ओके, उसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू है a विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। तो a ग्रेटर देन ज़ीरो और रियल नंबर भी है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे रियल नंबर, और जो n है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो इस तरीके से a रियल नंबर है एंड n पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देन जो रूट है ऑफ a, और यहाँ पर n लिख लेंगे, तो इज इक्वल टू b वैल्यू होगी, राइट। तो इसका और एक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर b रेस टू n लिख सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू a, राइट। तो इस तरीके से भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि अंडर रूट a और यहाँ पर nth रूट लिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू a रेस टू 1 अपॉन n, तो उसका 1 अपॉन n पावर हो जाएगा, राइट। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है अंडर रूट 2 के लिए, राइट, वो उसका थर्ड रूट लिया है, तो इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रेस टू 1 अपॉन 3, राइट। तो 2 रेस टू 1 अपॉन 3, तो यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास दूसरी एक वैल्यू है 4 रेस टू 3 अपॉन 2, राइट। अब 4 रेस टू 3 अपॉन 2, इसको कैसे लिखेंगे, तो 4 रेस टू पहले मैं लिखूंगा 1 अपॉन 2,
राइट, एंड फिर ब्रैकेट के बाहर रेश टू 3 लिखेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। 4:1/2 मतलब कि √4 वो होगा 2 एंड 2:3 तो है ही, तो इज इक्वल टू हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 8। तो इस तरीके से आंसर फाइंड किया जाता है। या फिर दूसरा एक और तरीका है, जैसे कि 4:3/2 है, राइट। तो इज इक्वल टू, पहले मैं लिख सकता हूँ 4:3 और फिर ब्रैकेट के बाहर मैं लिखूंगा 1/2। तो 4:3 कितना होगा, तो 4:3 मतलब कि 64। 64 रेस टू क्या है, 1/2। तो 64:1/2 मतलब कि उसका स्क्वायर रूट, उसका आंसर होगा 8, राइट। तो इस तरीके से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट a greater than 0 be a real number, let m and n be integers such that m and n have no common factors other than 1 and n greater than 0. तो a raised to m by n is equal to nth root of a raised to m, राइट। तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट nth रूट a raised to m, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लेट a greater than 0 बी रियल नंबर्स एंड p एंड q बी रैशनल नंबर्स, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पर इक्वेशंस होगी a रेज टू, राइट, p एंड a रेज टू q इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे a रेज टू p प्लस q, राइट। ये पावर में चला जाएगा। और सेकंड इक्वेशन में अब यहाँ पर a रेज टू p एंड ब्रैकेट में रेज टू क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू ए रेज टू पी क्यू, राइट। फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन में ए रेज टू पी अपॉन ए रेज टू क्यू, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन होगा ए रेज टू पी माइनस क्यू, राइट। एंड फोर्थ इक्वेशन में ए रेज टू पी है हमारे पास एंड दूसरा है बी रेज टू क्यू। अब जो b है वो भी एक रियल नंबर ही है, राइट। तो यहाँ पर जो पावर है वो सेम है, तो बेस का यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी रेज टू, राइट, दोनों के पावर सेम है तो यहाँ पर p लिखेंगे, राइट। तो इस तरीके से इन इक्वेशंस की मदद से हम लोग यहाँ पर आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में सिंप्लीफाई 2:2/3 एंड 2:1/3। तो 2:2/3, राइट, एंड 2:2 यहाँ पर क्या है 1/3, राइट। तो 2:2/3 एंड 1/3, तो यहाँ पर पावर्स का यहाँ पर समेशन होगा तो 2:2/3, राइट, प्लस 1/3 आ जाएगा। तो 2/3 प्लस 1/3, इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा 2:3/3, राइट। तो 3/3 मतलब के इज इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 मतलब के यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 2, राइट। फिर सेकंड में क्या है 3:1/5, राइट। तो 3:1/5 रेज टू ब्रैकेट कंप्लीट एंड बाहर 4 आएगा तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 3:5/4, राइट, 3:5/4। फिर थर्ड में यहाँ पर दिया गया 7:1/5, राइट, 7:1/5 एंड अपॉन 7:1/3। तो बेसिकली इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7:1/5 माइनस 1/3, राइट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 7:3 माइनस 5/15 होगा, राइट। एलसीएम फाइंड करके हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा 7:-2/15, राइट, 7:-2/15। और फिर फोर्थ में पहले तो क्वेश्चन है 13:1/5 एंड 17:1/5, राइट।
तो यहाँ पर इज इक्वल टू दोनों के पावर सेम है, तो 13 इंटू 17 करना है, राइट। तो 13 इंटू 17 और दोनों के पावर है 1/5, सेम ही पावर है, तो इज इक्वल टू 13 इंटू 17, यहाँ पर हमें मिलेगा 2/1, तो 2/1 रेज टू 1/5, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल 21 को फाइंड आउट कर सकते हैं।